ये चार्ट में देखिए 9 का जो अंग्रेजी होता है ना तो वो ये यन होता है, ठीक है? और 9 के लिए जब यन हो गया, हर्षी के लिए क्या लगाते हैं? हर्षी यानी छोटी ई जो है, छोटी ई के लिए आई लगाते हैं ना? उसके बाद मौ का अंग्रेजी फिर चार्ट में देखिएगा तो क्या है? यम है। फिर ये जो हर्षी है ना हर्षी, हर्षी का मतलब तो आई लगाते हैं ना, और तौ का अंग्रेजी टी होता है और आकार जो है ना, आकार का मतलब होता है ए। तब तो बनता है ना निमिता। आप अगर अंतिम तक टिक जाते हैं ना, तो आप ना नाम लिखने का जो तरीका है ना, वो तरीका आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो आप हमारी क्लास में बने रहिए अंतिम तक। हाँ, तो स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल एमजीएम ऑनलाइन क्लासेस में। अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा आप लोग, ठीक है? चार्ट में देखते हैं 9 का अंग्रेजी क्या है बोलिए तो? 9 का अंग्रेजी जो है तो यन होता है, तो यन लगा दिए। यन लगा दिए ना इस तरह, लगाने के बाद अब देखिए ये जो हर्षी है ये छोटी यानी हर्षी होता है ना, हर्षी का मतलब होता है आई, ठीक है? तो हर्षी हर्षी का मतलब क्या देंगे? आई देंगे, तो आई लगा दिए ना। अरे ये मौ है ना मौ, तो मौ का अंग्रेजी यम है तो यम लगा दिए, ठीक है? अब जो है फिर हर्षी हर्षी का मतलब क्या बताएं? तो हर्षी के लिए आई का प्रयोग करते हैं, तो आई लगा दिए। आई लगाने के बाद में ये तौ, तौ का अंग्रेजी क्या है? तो टी है, तो टी लगा दिए। टी लगाने के बाद आप देखिए ये जो आकार है ना, आकार आकार का मतलब होता है ए। कहीं पर भी आपको अगर आकार नजर आ जाए ना, तो आप ए का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है? तो ए लगा दिए, तो बन गया ना निमिता। ये है निहाली। नौ का अंग्रेजी क्या है? तो यन है, तो यन लगा दिए ना। अब देखिए ये जो हर्षी है ना, हर्षी यानी छोटी यानी हर्षी, हर्षी का मतलब क्या होता है? तो बोलिएगा सर हर्षी मतलब तो आई होता है, तो आई लगा दिए। लगाने के बाद ये हौ है ना, हौ का अंग्रेजी क्या है? ये चार्ट में फिर देखिए, हौ के लिए यच है तो यच लगा दिए। लगाने के बाद ये आकार, आकार का मतलब क्या है? आकार के लिए ए का प्रयोग करते हैं, तो ए लगा दिए ना। अब ये ल का अंग्रेजी है यल, तो यल लगा दिए। अब थोड़ा यहाँ ना ध्यान से देखिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है। आप अगर यह ध्यान से देखते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? ये जो अंतिम में दुर्गी है, अंतिम में दुर्गी रहेगा ना, तो डबल ई के जगह में हमको आई का प्रयोग करना है। कहीं पर भी अगर आपको अगर अंतिम में यानी बड़ी ई नजर आ जाए यानी दुर्गी नजर आ जाए, तो आप डबल ई के जगह में किसका प्रयोग कीजिएगा? आई का। तो अंतिम में दुर्गी है, इसलिए आई लगा दी है। बन गया ना निहाली, निराली है। 9 का अंग्रेजी फिर चार्ट में देखिए, 9 के लिए यन है तो यन लगा दिए ना इस तरह। अब देखिए हर्षी है, हर्षी यानी ये हर्षी जो है यानी ये छोटी यानी हर्षी, हर्षी का मतलब क्या है? तो बोलिएगा सर हर्षी का मतलब तो आई है, तो आप आई लगा दिए। लगाने के बाद ये रौ है ना, रौ का अंग्रेजी फिर चार्ट में देखिए आप लोग, रौ के लिए आर है तो आर लगा दिए, ठीक है? अभी आकार, आकार का मतलब क्या है? तो आकार के लिए ए का प्रयोग करते तो ए लगा दिए, ठीक है? अब ये लौ है, लौ का अंग्रेजी क्या है? फिर चार्ट में देखिए तो लौ के लिए यल है तो यल लगा दिए। अब देखिए अंतिम में दुर्गी है, अंतिम में जब भी दुर्गी रहेगा यानी बड़ी ई रहेगा, तो आप जो है ना डबल ई के जगह में आई का प्रयोग करना है, ठीक है? तो डबल ई के जगह में क्या लगाए? आई लगा दिए। बन गया ना निराली। अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा आप लोग, ठीक है? तो देख ये है नीतिशा। इसको जो पढ़ना है आप लोगों को शा, शा। तो 9 का अंग्रेजी यन है तो यन लगा दिए, ठीक है? ये जो हर्षी है, हर्षी का मतलब क्या बताएं? हर्षी के लिए तो आई लगा दिए, ठीक है? अब देखिए तौ, तौ के लिए क्या है? तो टी है तो टी लगा दिए ना। अब ये हर्षी है ना, हर्षी का मतलब क्या बताएं? हर्षी के लिए आई का प्रयोग करते तो आई लगा दिए। लगाने के बाद ये जो शौ है ना, शौ का अंग्रेजी होता है यस यच, तो यस यच लगा दिए। बन गया है ना नितिशा, निहारिका। 9 का अंग्रेजी यन है तो यन लगा दिए, ठीक है? लगा दिए। ये हर्षी है ना, हर्षी का मतलब क्या है? तो आई लगा दिए, ठीक है? हौ के लिए यच है तो यच लगा दिए। अब ये आकार, आकार का मतलब क्या है बोलिएगा? आकार का मतलब तो ए है तो ए लगा दिए। लगाने के बाद रौ के लिए आर है, और फिर हर्षी आ गया ना, हर्षी का मतलब क्या है? तो बोलिएगा सर हर्षी का मतलब तो आई है। उसे कौ के लिए के है। अब देखिए आकार, आकार का मतलब क्या है? ए है। बन गया ना निहारी। नोहिता, नौ का अंग्रेजी यन है, यन लगा दिए। ये ओकार है ना, ओकार का अंग्रेजी होता है, ये ओ होता है तो ओ लगा दिए। नो ओकार हर्षी तौकार होता है ना नोहिता, तो नौ ओकार लिख दिए। उसका ह का अंग्रेजी यच है तो यच लिख दिए, ठीक है? अब ये हर्षी है, हर्षी का मतलब तो पता है, हर्षी के लिए आई तो आई लगा दिए। उसके बाद तौ के लिए टी है, और आकार के लिए ए है तो ए लगा दिए। बन गया ना नुहिता। आप ये क्लास देखिए, आपको अगर कुछ भी अगर अच्छा लगा ना, तो आप एक लाइक करना ना भूलिएगा। आप जो लिखना है नदीम, 9 का अंग्रेजी यन है तो यन लगा दिए ना। अब कोई मात्रा नहीं है, तो मात्रा क्या होती है एक बार मैं समझा देता हूँ। देखिए ये है क है ना, ये है हर्षी, ये है दुर्गी, ये है हर्षु,
इस तरह होता है ना, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ। तो ये जब हर्षी, दीर्घी, हर्षू, दीर्घी कोई भी अक्षर में नहीं रहेगा तो आप ए का प्रयोग कीजिएगा, तो ए लगा दिया। न कोई मात्रा नहीं है, हर्षी, दीर्घी, हर्षू, दीर्घ है, नहीं है तो क्या लगाइएगा? बोलिएगा सर ए लगाना है तो ए लगा दिए। बन गया ना ना। दौ के लिए देखिए चार्ट में, दौ के लिए डी है तो डी लगा दिए। अब ये दुर्गी है, दुर्गी का मतलब होता है डबल ई। दुर्गी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे? दुर्गी का मतलब होता है डबल ई, तो डबल ई लगा दिए, ठीक है। अब जो है मौ का अंग्रेजी होता है यम, तो यम लगा दिए। बन गया ना नदीम। अब जो लिखना है आपको नसर लिखना है। नौ का अंग्रेजी यन है तो यन लगा दिए, कोई मात्रा नहीं तो ए लगाना है। सौ के लिए यस है, कोई मात्रा नहीं तो ए है। रौ के लिए आर है। बन गया ना नसर। इसी को नुमान लिखता है, इस तरह नौ हर्षू करता है, कोई नुमान लिखता है, ठीक है, नो ओकार करता है, ठीक है। तो आप अगर अपना नाम में नुमान लिखते हैं तो नौ हर्षू लगाइएगा, अगर अगर नोमान लिखते हैं नो ओकार लगाइएगा। नौ का अंग्रेजी यन है तो यन लगा दिए। ओकार, ओकार का मतलब क्या होता है? ओकार का मतलब ओ होता है तो ओ लगा दिए। मौ के लिए यम है, आकार के लिए ए है, नौ के लिए यन है। बन गया ना मान। कीब लिखना है, नौ का अंग्रेजी यन है तो यन लगा दिए, कोई मात्रा है तो ए लगाना है। कौ का अंग्रेजी जो है तो के है। अब ये दुर्गी है ना, दुर्गी, दुर्गी का मतलब हमेशा आप देखिएगा डबल ई होता है। आपको सिर्फ ध्यान रखना ये है कि अंतिम में छोड़ करके अगर कहीं पर भी साइड में या बीच में कहीं पर ये वो दुर्गी नज़र आ जाए तो डबल ई का प्रयोग होगा। सिर्फ अंतिम में अगर दुर्गी रहेगा तो उसमें आपको आई लगाना है, ठीक है। तो दुर्गी के लिए डबल ई है और ब के लिए बी है, तो लग बन गया ना नकीब। ना आपको नौशाद। नौ का अंग्रेजी यन है तो यन लगा दिए, ठीक है। अब ये दो ओकार हैं, दो ओकार का मतलब होता है एयू होता है। क्या होता है? एयू, तो एयू लगा दिए, ठीक है। शौ का अंग्रेजी यस एच है और आकार के लिए क्या है? आकार के लिए ए, दौ के लिए डी। बन गया ना नौशाद। कोई नौसाद भी लिखता है तो आप ये दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाहिद, नौ का अंग्रेजी यन है और आकार के लिए ये है, हाउ के लिए यच है। अब दुर्गी है, दुर्गी अगर बीच में है तो डबल ई लगाना है, तो डबल ई लगा दिया। दौ के लिए डी। बन गया ना नाहिद। देखिए ये सीरीज आप लोगों को ना मिलती रहेगी, इसके लिए करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना आप लोग ना भूलिएगा।